हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है सम ऑफ ऑल सबसेट्स और टोटल्स, है ना, लीड कोड 1863। तो अभी थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम आ सकती है, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मे भी कुछ दिन वीडियो ना भी आए। कल वाली प्रॉब्लम मैं ट्राई करूँगा इवनिंग तक अपलोड हो जाए या फिर कल तक। ओके, तो ये कल वाला थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम था, तो मेरे पास लोगों के मैसेज आए थे कि वो सॉल्व करा देना है। तो ठीक है, मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करा देने की। तो बाकी बढ़ते हैं फिलहाल इस वाले प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें द जॉर टोटल ऑफ एन एरे इज डिफाइंड एज द बिट वाइज जॉर ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट और जीरो इफ द एरे इज एम्प्टी। ओके, इसका मतलब कि जैसे हमारे पास कोई एरे दे रखी है 256, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 जॉर 5 जॉर 6, तो हमें 1 रिटर्न करके मिल रहा है, ठीक है। और हमें एक एरे दे रखी है नम्स, ठीक है। रिटर्न द सम ऑफ ऑल जॉर टोटल ऑफ एवरी सबसेट ऑफ नम। तो बेसिकली हमें सारे सबसेट जनरेट करने हैं, इससे हमें ये पता चल गया, ठीक है। और उनका सम हमें फाइनली रिटर्न करना है। और नोट, सबसेट्स विद द सेम एलिमेंट शुड बी काउंटेड मल्टीपल टाइम। तो अगर सेम एलिमेंट भी हो तो उसको हम मल्टीपल टाइम काउंट कर रहे होंगे, ठीक है। और एन एरे इज ए सबसेट ऑफ एन एरे बी इफ ए कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी बाय डिलीटिंग सम एलिमेंट्स ऑफ बी। ये तो हमें पता है सबसेट्स का क्या सीन होता है। तो बाकी हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 में, है ना। जैसे कि इनने नम्स ऑफ 1 3 दे रखा है, तो 1 3 के कौन कौन से सबसेट जनरेट हो सकते हैं। पहला तो एक एम्प्टी सबसेट भी हो सकता है, 0, है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि एक इंडिविजुअल 1 हो सकता है, या तो फिर इंडिविजुअल 3 हो सकता है, या फिर 1 एक्सॉर 3 होगा, है ना। अगर 2 एलिमेंट होगा तो वो एक्सॉर 3 हो जाएगा, और इनका सम जो आएगा वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। और राइट, तो बढ़ते हैं। तो पहला जो हमने अभी तक देखा कि हमें पहला काम जो करना है वो क्या करना है, तो वो हम यहाँ पे मल्टीपल मेथड देख रहे होंगे। तो हमें जो काम करना है वो है जनरेट ऑल सबसेट्स, है ना। ये काम हमें करना है। अब इसको करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बिट मैनिपुलेशन का। मैं यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे ऑप्टिमाइज़ भी करना है इस वाले को, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग आप लोग खुद भी देख सकते हो या खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, बिट मैनिपुलेशन से सबसेट कैसे जनरेट करना है। तो ये वाला कंसेप्ट थोड़ा नया भी होगा कुछ लोगों के लिए, और थोड़ा अलग सा भी होगा। तो चलो देखते हैं। मान के चलो हमने एरे ले लिया 5 1 6, ठीक है। इसकी एरे की साइज़ कितनी है, कह सकते हैं एन, हमारी एन मान के चलो साइज़ ऑफ द एरे है जो कि 3 है, ठीक है। अब हमने ये देखा है कि जो भी सबसेट हम जनरेट करते हैं कोई भी पर्टिकुलर एरे के लिए, तो कितने सबसेट जनरेट होते हैं, तो 2 टू द पावर n सबसेट होते हैं, जहाँ पे n होती है साइज़ ऑफ द एरे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितने सबसेट हम जनरेट कर पाएंगे, वो होगा 2 टू द पावर n, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हम यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन जैसे मैंने बोला, तो यहाँ पे एक मास्किंग का यूज़ कर रहे होंगे। अब मास्क कैसे जनरेट हो सकता है, तो जैसा हमें पता है कि n की साइज़ 3 है, तो अगर हम बाइनरी में देखें कि अगर 3 एलिमेंट की मल्टीपल कॉम्बिनेशंस जो आ सकती हैं वो कैसे कैसे आ सकती हैं, तो वो कुछ ऐसा सा हो सकता है ना। 1 1 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 और 0 1, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा सा हो रहा होगा, जो हमने सबसेट जनरेट करी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो वो होगी, ये तो 0 हो गया, यहाँ से लेके टू दी पावर n-1 तक, है ना। तो यहाँ तक हमने सबसेट जनरेट किया। अब सवाल ये है कि ये जो हमने लिखा है तो ये है क्या बेसिकली, तो ये जितने भी हमें दिख रहे हैं ना 8, ये 8 मास्क हैं हमारे, है ना। तो ये मास्क हमने जनरेट करी 0 से लेके टू दी पावर n-1, ठीक है। जहाँ पे जो हमारा 0 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू जो है नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। 0 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होता है, 1 क्या होता है, वो इंक्लूडेड है, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ 1 होगा वो इंक्लूडेड हो जाएगा। अब हम एक कोई स्पेसिफिक मास्क लेते हैं, सपोज़ 0 1 1, है ना। सपोज़ हमने ये मास्क कंसिडर किया, तो चलो इसको देखते हैं। तो ये हमारा मास्क हो गया, और हमारा नंबर क्या है, नंबर है हमारे पास 516। अब देखो बाइनरी के केस में हम उल्टा देखते हैं, है ना। तो ये हमारा 0th बिट है, ये हमारा फर्स्ट बिट है, ये हमारा सेकेंड बिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर तो ये हो जाएगा 0 1 2, है ना, जिस तरीके से एरे में एलिमेंट काउंट करते हैं। तो अब जो हमारा, हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक स्पेसिफिक सबसेट देख रहे हैं कि सपोज़ जो हमारा नंबर है वो इस वाले पर्टिकुलर मास्क के साथ अगर हम
कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा सबसेट कैसे जनरेट हो रहा है हम वो चीज़ देख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जो जो ज़ीरो होगा वो नॉट इंक्लूडेड होगा, जो वन होगा वो इंक्लूडेड होगा। तो अब हम आते हैं ज़ीरोएथ बिट पे। ज़ीरोएथ बिट पे कौन सा नंबर है, 5 है ना। तो हम कह सकते हैं कि 5 हमारा इंक्लूडेड है। सिमिलरली फर्स्ट बिट पे कौन सा है नंबर, तो 1 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 वाला भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें सेकेंड वाले केस में क्या है, 0 है, तो हम कह सकते हैं जो 6 होगा ये हमारा नॉट इंक्लूडेड होगा। तो जो हमारी सबसेट जनरेट होकर के आई वो क्या आई, 5 1 आई। और ऑफकोर्स ये वैलिड सबसेट है ना, 5 1 6 का 5 1 तो ऑफकोर्स सबसेट हो सकता है। तो इसी तरीके से हम सारे के साथ मास्किंग करके उसका एक एक पर्टिकुलर सबसेट हम निकाल रहे होंगे, है ना। अब सवाल ये है कि बाकियों के लिए कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम मास्क जनरेट करेंगे। मास्क कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो हम एक फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो फॉर इंट मास्क इक्वल्स टू 0, है ना। तो मास्क कहाँ से कहाँ तक, 2n, है ना, <n, और मास्क प्लस प्लस। तो इससे हमारे सारे मास्क जनरेट हो जाएंगे, है ना। अब हर एक मास्क के लिए हमें एक्चुअल एलिमेंट चाहिए, है ना। एक्चुअल एलिमेंट जैसे हमारा 5 1 आया, तो हर एक मास्क के लिए हमें एक्चुअल एलिमेंट चाहिए, है ना। किससे, जो हमारे नम्स ऑफ एरे दे रखी है ना, नम्स ऑफ आई जो होगा उससे हमें पता चलना चाहिए कि हमारा एक्चुअल एलिमेंट कौन सा निकल के आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सपोज़ जो हमारा जॉर टोटल होगा ये हमें रिटर्न करना है ना, ये हमारा आंसर है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, है ना, i<n और i++, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ पे कैसे करेंगे, हम लेफ़्ट शिफ्ट करा सकते हैं i को, ठीक है, और मास्क के साथ अपन एंड कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या किया मैंने, ठीक है, ये जो मैंने चीज़ करी ये क्या किया, तो 1 लेफ़्ट शिफ्ट आई, है ना। ये हमने क्यों किया, ये पता करने के लिए कि किस इंडेक्स पे हमें 1 पुट करना है ना, किस भी इंडेक्स पे हमें 1 पुट करना है। अब ये काम कैसे करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए अपन ऐसे से समझ सकते हैं इसको, जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, कि जैसे मान के चलो हमारे पास 1 लेफ़्ट शिफ्ट 1 है ना। तो इनिशियली 1 क्या होगा हमारे पास, 0 0 1 होगा। तो हम 1 से शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वही होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 0 हो जाएगा, जो कि डेसिमल में 2 होती है। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 से शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जो है 0 0 1 0 0, है ना। तो 2 से शिफ्ट करने पे ये हमें डेसिमल में 4 वैल्यू रिटर्न करेगी, राइट। तो ये इस तरीके से काम कर रहा होगा। आई होप ये लेफ़्ट शिफ्ट वाली चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं बाकी आगे। तो अब यहाँ तक हमने कर लिया, है ना। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये पता चल सके कि कौन सी स्पेसिफिक जगह पे 1 है ना। तो ये हमें इससे पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये काम हमने कर लिया तो अब हम करेंगे अपना जॉर परफॉर्म, है ना। तो जॉर टोटल इनटू मास्क ऑफ आई, है ना। तो इसके साथ हम अपना जॉर करके अपना हर एक का जॉर एलिमेंट निकाल लेंगे, है ना। जॉर करते हुए वही तो हमें चाहिए था कि सबके साथ जो है बाकी बचे हुए एलिमेंट के साथ जो भी है वो जॉर करके निकाल के उनका सम करो। अब ये जो हमने किया ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया है ना, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए किया। तो ये हमें सबके लिए करना है और सबका हमें सम रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसका हम सीधा कोड देखेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे होंगे। तो ये है इसका पर्टिकुलर कोड, ठीक है। तो इनिशियली हमारा सम 0 रहेगा, है ना। ये हमने नम्स ऑफ लेंथ बना लिया, ये हमारी मास्क है। अब देखो ये 1 लेफ्ट शिफ्ट एन ये होता है ना, ये 2 टू द पावर n लिखने का तरीका है। और 2 टू द पावर n कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जस्ट हमने देखा है, ये हमने जो अभी किया यही तो किया था, 1 लेफ्ट शिफ्ट 1, क्या ये 2 की पावर में ही तो चल रहा है ना, 2 फिर 4। तो बस वही चीज़ है ये भी, है ना। तो ये 2 टू द पावर की 2 के पावर में चीज़ें चल रही है। उसके बाद हमने एक जॉर टोटल बना लिया, फिर हम n तक गए। उसके बाद हमने वही सेम चीज़, अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब वहाँ पे उस स्पेसिफिक जगह पे 1 मौजूद है ना। तो उसके साथ हम जॉर कर लो और जो जो वैल्यू है उसको सम में ऐड करते हुए चले जाओ। तो इससे हमारा इस तरीके से जो भी है ये जो एग्जांपल 1 हमें दिख रहा है इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो हम कह सकते हैं, एक सेकेंड, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n इंटू 2 के पावर में n, है ना। तो हर एक 2n के लिए हम n टाइम्स चल रहे हैं, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो कि वो होगी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है।
अब बैक ट्रैकिंग से करेंगे तो लगभग सेम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, लेकिन यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बिट मैनिपुलेशन चुना। बैक ट्रैकिंग आप लोग कर सकते हो खुद से अगर आपको करना हो तो। अब सवाल ये है कि हम इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। तो ऑप्टिमाइज़ हम कर सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n में अब करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करेंगे तो अब देखते हैं। तो हमारे पास नम्स है 5, 1 और 6, है ना। तो ऑफकोर्स मैं इसको इधर से इंडेक्सिंग कर देता हूँ पीछे से, क्योंकि हम इधर से ही काम कर रहे होंगे बिट्स में। और हमारे पास साइज़ है किसकी 3। ठीक है, अब देखो, अब हम जो ये 8 हमने तरीके देखे थे मास्किंग के, है ना, इनका ही हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनका एक्सॉर कैसे होगा। वही पिछला वाला चीज़ मैं कर रहा हूँ, है ना। अब आप लोग को देख सकते हो क्या हो रहा है। तो जैसे कि मान के चलो जो हमारा नम्स है वो होगा हमारे पास 5, 1, 6। अब सपोज़ हम पहले वाले 0, 0, 0 के लिए करते हैं। अब 0 में क्या हो रहा था, वो चीज़ें इंक्लूड नहीं हो रही थी, तो हम इसके लिए क्या सकते हैं, 5 के लिए हम 0 लिख सकते हैं, 1 के लिए हम 0 लिख सकते हैं, और 6 के लिए भी हम 0 लिख सकते हैं। अब इनका एक्सॉर करो तो क्या होगा, तो 0, 0, 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले के लिए। अगला केस क्या होगा, 0, 0, 1। ठीक है, ये 5, 1, 6 के लिए हम कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें 5 0 है, हमारा 1 भी 0 है, और 6 जो है वो हमारा 1, 1, 0 है। ठीक है, तो ये भी एक्सॉर होगा। अब एक्सॉर होगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगी। यहाँ पे कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 0, 1, 0 के लिए। तो वही मतलब है, जहाँ पे 0 होगा वो नॉट इंक्लूडेड है, और जहाँ पे 1 है तो वो इंक्लूड। आप इसको पार्ट को थोड़ा स्पीड कर सकते हो, क्योंकि मुझे सबके लिए लिखना पड़ेगा, 8 के लिए। तो वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो थोड़ी देर में पता चलेगा। 0, 0, 1 और 0, 0, 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 0, 0, 1। सिमिलरली हम 0, 1, 1 के लिए भी लिखेंगे, है ना। उसके लिए कितनी आ जाएगी, 5 के लिए हमारा 0, 0 हो जाएगा। 1 के लिए हम कह सकते हैं हमारी बाइनरी वैल्यू हो जाएगी 0, 0, 1, और 6 के लिए कितना होगा 5, 1, 6, तो ये हो जाएगा 1, 1, 0, है ना। इनका जब हम एक्सॉर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 और 1। ठीक है, अब अगले हम बढ़ते हैं दूसरे वाले के लिए, जो कि है हमारे पास 1, 0, 0। 1, 0, 0 के लिए कितनी होगी चीज़ें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 0, 1, ये हो जाएगा हमारे पास 0, 0, 0, और 6 भी हमारे पास 0, 0, 0। इसके लिए हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वो होगी 1, 0, 1। ठीक है, अगेन हम आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा 1, 0, 1 के लिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कितनी आएगी 1, 0, 1, फिर 0, 0, 0, 1 के लिए 6 भी हमारा काउंट हो रहा है, तो 1, 1, 0। तो इनका जो एक्सॉर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0, 1, 1 आ जाएगा, है ना। अगेन हम बढ़ते हैं आगे वाले केसेस में, तो होगा 1, 1, 0 और 5, 1, 6। तो यहाँ हो जाएगा 1, 0, 1, ये हो जाएगा हमारे पास 0, 0, 1, और 6 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो उसके लिए 0, 0, 0। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी 1, 0, 0। ठीक है, अब अगेन नेक्स्ट केस होगा हमारे पास 1, 1, 1 का। इसमें सारे इंक्लूडेड हमें दिख रहे हैं ना, तो 1, 0, 1, ये 0, 0, 1, और ये 1, 1, 0। ठीक है, तो इनका जो ज़ॉर होगा वो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 0। ठीक है, तो हमने सबके लिए सारे जितने हमारे पास 8 एलिमेंट थे सबके लिए हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अगर हम इनको एक बार लिखें सारे को, तो वो जो इनके वैल्यूज़ है वो कुछ ऐसी सी आएगी। ठीक है, तो वो होगा हमारे पास स्टार्टिंग के लिए होगा 0, 0, 0, फिर 1, 1, 0, 0, 0, 1, है ना। अगर आप लोग नोट किए होंगे तो आपको याद होगा यहाँ पे 1, 0, 1, तो 0, 1, 1, 1, 0, 0 और 0, 1, 0। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि हर एक साइड, हर एक पोजीशन के लिए, 0th पोजीशन के लिए यहाँ पे कितने 1 हैं, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 बिट्स हैं 2 to the power 0 के। ठीक है,
अगेन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 बिट्स हैं 2⁻1 की भी। सिमिलरली जो हमारा 2⁻2 है वो भी कितने हैं, हमें दिख रहा है 4 है ना, 4 1s हैं, बाकी तो सारे 0 है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब बाकी यूट्यूबर्स क्या करेंगे कि ये कह सकते हैं कि ये जो हाफ ऑफ द सबसेट है ना, कि 4 4 आ रहे हैं तो हाफ ऑफ द सबसेट है वगैरह वगैरह, पर हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको, ये कभी ट्रू नहीं होगा, है ना, कि हमें नहीं पता कि अब मान के चलो ये तो n=3 के लिए हमने निकाला था, अगर ये n=4 हो जाए, है ना, और एलिमेंट्स कुछ और हो, तो हमारा आंसर जो होगा वो भी तो डिफ़र करेगा, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो कुछ और ही आंसर आएगा जो कि हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, अब चीज़ों को थोड़ा रिवर्स वे में लेके चलते हैं, है ना, तो लेट्स रिवर्स द थिंग। तो हमें ये पता था कि टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स होगा वो कितना होगा, एक सेकेंड, तो जो हमारा टोटल सबसेट है वो कितना था, 2n था, है ना। अब अगर मैं पूछूं कि हर एक नंबर का इन्वॉल्वमेंट कितना है ना, कि हर एक नंबर कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है ये जो सबसेट हमने जनरेट किया है, तो अब जैसे मान के चलो हमारा नंबर क्या था, तो हमारा नंबर था 516, है ना, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था 101, ये था हमारे पास 001, और ये था हमारे पास 110। अब मान के चलो हम 5 का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, है ना, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नम्स ऑफ 0, ठीक है, डेट इज़ 5, है ना। अगर हम 5 का अगर हम इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो वो हमें ऊपर चेक करना पड़ेगा। ओके, कब मान के चलो तो 101,000 है ना, स्टार्टिंग से देखते हैं, तो ये तो हमारा 0 वाला था। उसके बाद 5 हमने कहाँ से लिखना स्टार्ट किया, तो ये वाला पोजीशन जो है हमें दिख रहा है ना। अब हमें कैसे देखना है, तो 5 हमारा कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है उसको मैं अलग पेन से मार्क करता हूँ। तो सपोज़ मैंने ग्रीन पेन ले लिया, अब ग्रीन पेन से यहाँ पे हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ जहाँ 5 का है, स्टार्टिंग में तो हमें 0 दिख रहा है ना, पहला ही नंबर 5 है ना, तो ये सारे तो 0 हैं, तो 5 हमारा दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, 100 से। तो हम कह सकते हैं 5 हमारा यहाँ पे 1 यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, और आंसर में भी ये 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अगेन हम आगे बढ़ते हैं तो दिख रहा है यहाँ पे भी हम 5 को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे 0 ही है ना, इस जगह पे वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो पूरा 5 तो कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा यहाँ पे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इस साइड वाला कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, राइट। अब नेक्स्ट केस में देखें तो यहाँ पे भी 5 अपना कंट्रीब्यूशन तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा वो, यहाँ पे भी आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, है ना। तो हमें ये चीज़ें दिखी यहाँ पे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हम ये चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे 5 हमारा इन्वॉल्व किया हुआ है जॉर ऑपरेशन के अंदर, है ना। तो अगर हम देखें इस वाले जगह पे ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, एक सेकेंड, तो ये वाला जो केस है, इस सिनेरियो में देखें कि ये वाला जो पार्ट है 0th वाला, ये कॉपी नहीं हो रहा है ना, ये कॉपी नहीं हुआ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 के सारे 1 जो हैं वो यूज़ नहीं कर रहे, है ना। 5 के सारे जितने 1 हैं वो तो यूज़ नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे पास 101 था, है ना, तो ये वाला जो 1 है ना, ये कितने टाइम यूज़ हुआ, तो ये 4 बार यूज़ हुआ है ना, पर ऐसा फील नहीं हो रहा हमें कि वो 4 बार यूज़ हुआ है ना। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 1 1 हम 4 बार यूज़ किए यहाँ पे, लेकिन आंसर में हमें कुछ वैसा नहीं दिख रहा कि 4 बार कंट्रीब्यूट किया है ना, 4 पोजीशन में हमने 5 यूज़ तो किया है, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि हमारे पास कितने सबसेट थे, टोटल 8 सबसेट थे, है ना, जिसमें से 4 में क्या था, 5 अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना, जो जो मैंने मार्क किया हुआ है ग्रीन से, तो हमें दिख रहा है कि टोटल कितने हैं, तो 4 में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 2 3 और 4, इन चारों में कंट्रीब्यूट कर रहा है 8 में से।
तो हम ये नहीं कह रहे कि वो आंसर में प्रेजेंट है या नहीं, है ना। तो हम बस ये कह रहे हैं कि 5 ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। बस हमारा ये काम है, आंसर में जो भी आया हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस कंट्रीब्यूशन चेक किया है। अब अगर हम 1 के लिए देखते हैं, तो सपोज़ मैं 1 के लिए कोई और पेन ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर 1 के लिए देखें तो 1 के लिए कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो सकता है, स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो ये तो 0 0 दिख रहा है, फिर हमारे पास 0 0 1 है ना। तो 1 भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, यहाँ से कंट्रीब्यूट हो रहा है ना 0 1 0 से। तो हमें दिख रहा है कि एक 1 हमारा यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो रही है उसकी, है ना। नेक्स्ट में अगर हम मूव करें तो वो भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे है, तो उससे वो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और हम देखें तो यहाँ पे तो 1 है नहीं, ठीक है, इधर भी नहीं है 0 0 0, लेकिन हाँ यहाँ पे है ना। यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है लेकिन वो आंसर में नहीं हो रहा है ना, आंसर में 0 हो जा रहा है। सिमिलरली हम यहाँ वाले केस में भी देखें तो वो यहाँ पे तो हो रहा है लेकिन आंसर में ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे तो वैसे कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ना 5 कर रहा ना 1 कर रहा, है ना। इस जगह पे तो कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक नंबर की इन्वॉल्वमेंट जो है मास्क में वो कितनी है, 4 है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 कितने बार कंट्रीब्यूट किया, तो 1 को मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, तो एक कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखा, ये दूसरा कंट्रीब्यूशन है। और अगर यहाँ पे देखो तो ये तीसरा और ये चौथा है ना। तो हर एक के लिए हमारे पास 4 कंट्रीब्यूशन तो हमें दिख रही है, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे पास n नंबर्स हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं इस चीज़ से कि अगर हमारे पास n नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सबसेट कितने हैं, तो 2n के सबसेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब अगर 2n सबसेट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी, 2n/2। इतने नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो वहाँ पे स्पेसिफिक होंगे नम्स ऑफ आई के लिए, जो कि इन्वॉल्व कर रहे होंगे। बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-1, है ना। तो इतनी हर एक एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, राइट। वो आप खुद देख सकते हो, है ना। हमारे पास n कितनी थी, 3, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, विच इज़ 4, है ना। और हमें दिख रहा है कि हर एक के लिए चार ही हमारे पास उनकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। 5 भी 4 बार कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 भी हमारे पास 4 बार ही कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो यहाँ तक चीज़ें ठीक हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना है ना। इसके लिए हम नीचे चलते हैं। हम जैसे देखो 5 के लिए जो हमारी कंट्रीब्यूशन थी वो क्या क्या थी, तो मैं ग्रीन से ही ले लेता हूँ। तो एक तो हमारा ये हो गया, है ना, 101, फिर एक हमारे पास ये 5 हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। 1 के लिए हमारे पास कैसा कैसा सा था, तो एक यहाँ पे, राइट। तो ये सब हमें दिख रहा है। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन अगर हम 5 की देखें तो वो कौन सी है, वो 101 है ना। 5 की जो बाइनरी नंबर है तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तो वही है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 011 आ रहा है। तो अगर हम 5 को देखें तो 5 के पास कितना है, हमारे पास 101 है बाइनरी में, है ना। तो ये जो स्पेसिफिक बिट हमें दिख रही है, ठीक है, तो ये जो एक्चुअली सिर्फ 2 केसेस में ही हमें दिख रहा है कि काम हो रहा है इसका, है ना। 2 केसेस में यूज़ हो रहा है, क्योंकि बाकी केसेस में क्या हो रहा है ना, वो जो स्पेसिफिक बिट है वो कभी कंट्रीब्यूट किया नहीं है ना। सिर्फ 2 केसेस में ही हुआ है, बाकी में इसने इन्वॉल्व हुआ है वो, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं किया हमारे आंसर के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो, बंदा इन्वॉल्व हुआ है लेकिन हमारे आंसर में तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। तो वो बस इन्वॉल्वमेंट है। तो टेक्निकली हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी जो बिट है वो कितना कर रहा है, वो हाफ ऑफ द टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। तो इन्वॉल्वमेंट तो 4 थी लेकिन कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, वो 2 ही कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये कंट्रीब्यूट कर क्यों नहीं पा रहा, है ना, कंट्रीब्यूशन जो है वो हो क्यों नहीं पा रहा। तो हम अपने सेकेंड वाले केस को लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड केस जो हमारा होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड केस जो हमारे पास है वो क्या था, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 101 था, 000 और 110, है ना। तो ये केस था। इसकी आंसर कितनी आ रही थी हमारे पास, 011 आ रही थी, है ना। अब अगर हम देखें
तो ये वाला जो हमारा 5 का बिट था, है ना, ये बिट तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, ये हमें दिख रहा है आंसर में, लेकिन ये वाला जो बिट है ये नहीं कर पा रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस 1 की इन्वॉल्वमेंट हमें दिख रही है ना, तो इस पर्टिकुलर 1 की इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा। अब बढ़ते हैं और केसेस में। तो 5 की जो थर्ड केस होगी, है ना, एक और केस होगा, ये ऊपर वाली चीज़ें हैं जो मैंने जस्ट लिखा था, तो बस मैं यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 0 0 0, ठीक है। जो तीसरी केसेस होगी उसमें क्या हो रहा है, हमें इसका आंसर मिलेगा 1 0 0, है ना। तो 5 यहाँ पे कंट्रीब्यूट इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन उसको कौन रोक दिया? ये वाला 1, है ना। और अगर हम फोर्थ केस भी देखें तो फोर्थ केस में भी क्या होगा, 1 0 1 0 0 1 और 1 1 0, है ना। तो इसकी आंसर जो निकल के आएगी वो है 0 1 0। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक तो 1 की ये वाली वैल्यू और 6 की ये वाली वैल्यू, है ना, ये दोनों को कंट्रीब्यूट करने नहीं दे रही, तो ये दोनों आपस में ज़ॉर होकर ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, राइट। तो ये मान के चलो हमारा पहला केस था, ये सेकेंड केस था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था, है ना। तो उसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंड केस हो गया, थर्ड केस हो गया, फोर्थ केस हो गया। हम ये देख रहे हैं कि क्यों कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये रियलाइज़ करें कि जो हमारा थर्ड केस है ना, तो वहाँ पे क्या है, एक 1 है 5 का, दूसरा 1 क्या है, वो किसी और का है ना। ये 1 वाले का 1 है, ये हमारे 5, तो 5 1 6 हमारे पास एलिमेंट था, तो ये 5 का 1 है, ये 1 का एलिमेंट है, ये तो 6 है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। तो अब हमें ये दिख रहा है कि जब हमारा 5 कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है आंसर में, है ना, तो हाफ ऑफ द केसेस क्या हो रहा है, वो 1 लेके जा रहा है, ठीक है। 1 अपने आप को इन्वॉल्व करके उसे 0 कर दे रहा है, तो ये चीज़ हमें दिखा। अब सेम चीज़ हो रहा है 5 भी सेम चीज़ कर रहा है, जहाँ पे 1 है तो वो क्या कर रहा है, 1 वाले को वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने से रोक दे रहा है ना। जैसे 1 वाले केसेस कहाँ पे रेड से मार्क है हमारे पास, है ना। तो कुछ केसेस में देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला केस है, तो 1 यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, लेकिन 5 वाला भी इसे रोक दे रहा है, राइट। तो इसी तरीके से 5 भी सेम काम कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ना, वो सेपरेटली अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दे रहे हैं, मतलब रोक तो दे रहे हैं लेकिन कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं वो आपस में, ठीक है। मतलब कि कैसे, तो देखते हैं। तो जैसे इस वाले केस में देखो 0 0 0 था, 0 0 1 था और 0 0 ये, है ना। तो ये हमारा शायद पहला केस था, है ना, फर्स्ट पहला या पहला सेकंड थर्ड केस था ये, है ना। तो ये थर्ड केस था हमारे पास, मतलब स्टार्टिंग वाला। अगर हम देखते हैं, रुक जाओ वहीं पे दिखाता हूँ मैं। तो है ना, तो ये केस था, ये वाला पर्टिकुलर चीज़, है ना। रुक जाओ, नहीं सॉरी, हाँ ये वाला था 0 1 0, ठीक है। तो इस केस में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो 1 अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो 1 अपना खुद का कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है ना। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो यहाँ पे भी 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जितने कंडीशन को वो रोक रहा है ना, 5 वाले के 2 रोका तो उसने 2 अपना दिया भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ रोकने के काम कर रहे हैं। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जितने टाइम्स वो दूसरे वाले कंट्रीब्यूशन को रोका है उतना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, सारे पर्टिकुलर नंबर का, वो कितना होगा, वो हमारी होगी 2n-1। तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है, वो हमने यहाँ से देख लिया है कि सारे जो पर्टिकुलर नंबर होंगे उसके n-1 टाइम्स है। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन में जो आंसर में कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या, वो स्नैच किया जा रहा है दूसरे बिट्स के द्वारा, दूसरे बिट्स उसको स्नैच कर दे रहे हैं। वो n-1 टाइम कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं n-1, लेकिन बाकी बिट किसी किसी को ज़ीरो कर दे रहे हैं। लेकिन अगर वो ज़ीरो कर रहे हैं तो वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं उतना, है ना। जैसे 2 बार अगर 1 ने 5 वाले को ज़ीरो कर दिया, लेकिन वो अपना कंट्रीब्यूशन भी वहाँ पे दिया है आंसर में, ठीक है, ताकि तो हमारा जो टोटल इन्वॉल्वमेंट है वो तो फिलअप हो गया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो स्टिल हमारा n-1 ही रहेगा। वो तो वही बात है, या तो वो कंट्रीब्यूट करे आंसर में या ये कर दे। उसने एक को ज़ीरो किया लेकिन वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर दिया, उसका ज़ीरो करके लेकिन खुद से कंट्रीब्यूट कर दिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो n-1 ही रहेगी वहाँ पे।
तो अब मान के चलो, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा था, 4 इंटू टू द पावर 2, 4 इंटू टू द पावर 1 और 4 इंटू टू द पावर 0, है ना। तो यहाँ पे जो ये 4 हमें दिख रहा है ना, तो ये जो 3 4 हैं ये क्या है, ये कंट्रीब्यूशन है टू द पावर n-1, है ना, ये वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये जो हमारे 2 टू द पावर 0 टू द पावर 1 ये जो हमें चीज़ें दिख रही है, तो ये क्या है, ये है हमारा 1 इस पर्टिकुलर जगह पे, 1 एट 0th प्लेस, है ना, 1 एट 0th, ये 1 एट तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे और 1 एट सेकेंड, तो ये चीज़ को वो दर्शा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ये तो हमारी n=3 था, है ना, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि n=4 के लिए, ठीक है, 4 के लिए मान के चलो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 8 2 और 3, इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 001, है ना, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10 और ये हो गया हमारे पास 11, ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे, तो मान के चलो इसकी जो बिट्स होगी तो ये ऐसे रहेगी, है ना, तो सबके लिए हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग की जैसे 1 1 है, तो ये तो 0 0 करके रहेगा, है ना, तो ये 1 1 कहाँ कहाँ पे है, तो आखिरी के दोनों बिट्स में है ना, तो ये दोनों बिट्स फिलअप रहेंगे। सिमिलरली ये 1 0 है, तो ये 0th वाला तो नहीं, लेकिन ये वाला बिट यहाँ पे भरा रहेगा, है ना, फर्स्ट पोजीशन वाला। अब ये हमारे पास दिख रहा है फाइनल बिट है, तो ये वाला पोजीशन भरा रहेगा। सिमिलरली ये तो हमारा 1 है, तो ये कहेंगे लास्ट वाला बिट यहाँ पे भरा रहेगा, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि सारे पोजीशन जो हैं फिलअप तो हुए हैं, लेकिन एक पोजीशन रह गया, वो है हमारा ये वाला, ये पर्टिकुलर पोजीशन हमारा फिलअप नहीं हुआ, है ना। तो ये बिट जो है वो कभी फिलअप ही नहीं हुई, सेकेंड पोजीशन वाली बिट, क्योंकि कोई वहाँ पे 1 है ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा वो क्या करेगा, तो 2 टू द पावर n-1 हमें पता है इतने नंबर ऑफ़ टाइम्स तो रहेगी, ठीक है। और कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो थर्ड बिट तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, फिर फर्स्ट बिट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और 0th बिट भी कर रहा है, लेकिन सेकेंड वाला बिट जो है वो नहीं कर रहा, वो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है 2 टू द पावर n-1, इतना तो हमें पता है, इतने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, ये तो कांस्टेंट रहेगा। और ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये इंश्योर कर रहा है कि वहाँ पे पर्टिकुलर बिट प्रेजेंट है कि नहीं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं अब कि एग्जिस्टेंस वहाँ पे है या नहीं, तो वो और करके, और कैसे करेंगे, अब मान के चलो हमारे पास 0 0 0 हो गया, फिर तुम्हारा 1008 के लिए, फिर हमारे 2 के लिए कितना हो गया 0 0 1 0, और ये मान के चलो 0 0 1 1, है ना, हाँ सॉरी यहाँ पास 1 है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब और कैसे करेगा, और में क्या होता है, तो 1 और 1 तो ये ट्रू है ना, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है 0 और यहाँ पे हो गया 1, तो हमें दिख गया यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे 1 फिल्डअप है, तो यहाँ पे फिल्डअप है, यहाँ पे फिल्डअप है ना, सिर्फ ये सेकेंड पोजीशन पे फिल्डअप नहीं है, तो हमें एग्जिस्टेंस दिख गया कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, तो सारी जगह पे पॉसिबल है लेकिन 1 पे नहीं है, राइट। तो बस इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो ये होगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ एग्जिस्टेंस है, उनका सम कर दो 1 का और मल्टीप्लाई कर दो 2 टू द पावर n-1 से। तो अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होगा, है ना, इस क्वेश्चन का, तो उसका कोड मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, तो वो हमारे पास ये वाला है ना। तो यहाँ पे हमने वही किया, हमारे पास एक आंसर थी नम्स डॉट लेंथ, फिर हम सब पे गए और करे, तो और से हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू पता चल कि कौन सी जगह पे बिट सेट है बेसिकली, जहाँ पे 1 है और कहाँ पे 0 है। और फिर हम क्या किए, यहाँ पे जो भी हमारा आंसर है उसे हम 2 टू दी पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका मतलब तो हमने बता ही दिया है कि 1 इंटू 1 लेफ्ट शिफ्ट n-1 क्या होता है, तो ये बेसिकली 2 टू दी पावर n-1 है, और यही हमारा आंसर है बेसिकली। तो अगर हम इसे रन करें तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो रन करके देखते हैं, एंड इट बिट्स 100%। तो आई होप ये वाला सॉल्यूशन क्लियर होगा, है ना, हमने काफ़ी कुछ देखा यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम करी है। तो बस यार,
मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप सॉल्यूशन क्लियर है। अगर स्टिल कोई डाउट बच जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दैट्स इट। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो। टेक केयर।